बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और क्लास 10th फ़िज़िक्स कराची बोर्ड और चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो वीडियो सीरीज़ हैं ये स्टार्ट की गई हैं। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जो है ये वीडियोस आपको दी जा रही हैं। तो लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने ब्रीफली सेमीकंडक्टर के बारे में डिफ़ाइन किया था और सेमीकंडक्टर की एग्जिस्टेंस बताई थी, किस तरह से जो है किन किन फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जो है फर्दर पे इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जो है ये वीडियो है। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की जो टाइप्स हैं वो कितनी तरह की हैं। देखो, इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक होता है। अब क्या मतलब है, इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है। प्योर फॉर्म में अगर है, कोई इम्प्योरिटी उसमें मौजूद नहीं है, ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं खासकर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो हैं क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, यानी कि जिसमें कोई इम्प्योरिटी मौजूद ना हो, प्योर फॉर्म में हो बिल्कुल, वो कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर उसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर दें यानी कि डोपिंग कर दें, तो ये कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी सिलिकॉन में या जर्मेनियम में अगर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करवा दें तो ये कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग के बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं इनको फर्दर। अब देखें डोपिंग क्या होता है। डोपिंग जो है एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी, द एडिशन ऑफ ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इज कॉल्ड डोपिंग। द एडिशन ऑफ ट्राईवेलेंट, यानी कि ट्राईवेलेंट का मतलब ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्राईवेलेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी कि ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ट्राईवेलेंट कहलाते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं पेंटावेलेंट। तो ग्रुप 3 या 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो इम्प्योरिटी के तौर पर इंट्रिंसिक यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उनके अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डोपिंग। अब देखें इम्प्योरिटीज़ जो हम ऐड कर रहे हैं, दो तरह की मैंने बात की, ठीक है। एक तो ट्राईवेलेंट की बात की और एक पेंटावेलेंट की बात की। तो उसकी बुनियाद पर दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं, और एन टाइप इम्प्योरिटी है और पी टाइप इम्प्योरिटी है। अब देखें एन टाइप इम्प्योरिटी जो है उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर आप डिस्कस किया हुआ है। और पी टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनमें क्या क्या खसूसियात होती हैं उनके बारे में यहाँ पर इस बॉक्स में बताया हुआ है। तो चार चार पॉइंट्स हैं। देखें ग्रुप 5A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं एन टाइप इम्प्योरिटीज़। अब एन का मतलब सिंपली जो है यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है ये प्रोड्यूस कर देते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी मेजॉरिटी हो जाती है सेमीकंडक्टर में। और पी टाइप जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है, यानी कि होल जिसे हम कह रहे होते हैं, तो होल प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि जहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कमी है, ठीक है। तो ये पी टाइप के अंदर जो है जो इम्प्योरिटीज़ हम ग्रुप 3A के एलिमेंट्स ऐड करते हैं और ये ट्राईवेलेंट होते हैं, दैट इज़ दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। जबकि ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर पेंटावेलेंट, दैट इज़ दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे 5 आना चाहिए था। दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। दे आर डोनर इम्प्योरिटीज सिंस दे कैन गिव एन इलेक्ट्रॉन। एन टाइप इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं ये डोनर इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे मैं स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगा तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्यों कह रहे हैं इसको डोनर, ठीक है। तो डोनर इम्प्योरिटीज़ होती हैं यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं सेमीकंडक्टर हैं इंट्रिंसिक जिन्हें हम कह रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो शेयरिंग जब होती है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है,
तो जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो होते हैं वो ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं वो डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं, तो दे कैन गिव एन इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं वही हैं सारे एग्जाम्पल्स। फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ठीक है, इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं पी फॉस्फोरस के लिए, आर्सेनिक के लिए एस और एंटीमनी के लिए एस बी। पी टाइप इम्प्योरिटीज़ 2 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। देखें थर्ड पॉइंट है दे आर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। तो पी टाइप जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखें इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 4 का जो एलिमेंट है सिलिकॉन या जर्मेनियम उनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब बॉन्डिंग होगी तो 4 के साथ 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होंगे शेयरिंग के लिए जब कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पर है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी हो जाती है और उसी इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसे हम होल के नाम से जो है वो बता रहे होते हैं, ठीक है, होल के नाम से मेंशन कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जो होल्स हैं वो यहाँ पर क्या हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर वो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे होते हैं कि यहाँ पे कि ये क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ हैं। तो पी टाइप इम्प्योरिटीज़ जो है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ हैं और एन टाइप जो है वो डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं। एग्जाम्पल्स ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं बोरॉन, गैलियम, इंडियम। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखें यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर जो है डिस्कस किया है। देखें ये सिलिकॉन एटम्स हैं, पी टाइप के लिए यहाँ पे देखें मैंने बताया है ये सिलिकॉन एटम्स हैं। वैलेंस शेल में देखें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ग्रुप 4 का एलिमेंट है। और यहाँ पर मैंने देखें पी टाइप सब्सटेंस है, तो पी टाइप सब्सटेंस में ग्रुप 3 का जो एलिमेंट है बोरॉन, बोरोन से जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। कोई भी एलिमेंट हो स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाता है तो सेम यही स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, ठीक है। एलिमेंट कोई सा भी हो ग्रुप 3 का, बोरोन हो, गैलियम हो, इंडियम हो, कोई भी हो, तो आपने यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। सेंटर में जैसे मैंने यहाँ पे बी से मेंशन किया है बोरोन को, तो जो भी आपको एलिमेंट दिया जाए आप उसी से मेंशन कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर अगर सिलिकॉन दिया जा रहा है तो ऐसा ही लिखेंगे और अगर जर्मेनियम दिया जा रहा है तो आप जी ई जर्मेनियम का सिंबल लिख दें। स्ट्रक्चर यही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी स्ट्रक्चर में, ठीक है। देखिए सिलिकॉन के जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1, 2, 3 और ये वाला 4, ठीक है। अब इसी तरीके से देखें 4 बनाए हैं हमने यहाँ पर सिलिकॉन के एटम्स, 1, 2, 3 और ये 4 एटम है और सेंटर में जो है वो बोरॉन एटम है जो कि ग्रुप 3 का एलिमेंट है। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखें ये एक, अभी ये जो यहाँ पे देखें शेयरिंग दिखाई हमने, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग करेंगे ये आपस में। जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर ग्रुप 3 की, यानी कि बोरॉन को जब ऐड कराएंगे सिलिकॉन के साथ, तो ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो एक सिलिकॉन का एटम और ये बोरॉन का एटम, इसने यहाँ पे क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का यहाँ पर यूटिलाइज हो गया एक सिलिकॉन एटम के साथ। सिमिलरली दूसरा बोरॉन का जो एटम इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शेयरिंग कर लेगा सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये एक और बॉन्ड बना लेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। अब ये तीसरा जो एटम है इसके साथ शेयरिंग कर रहा है अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, तो तीनों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए। अब देखें ये यहाँ पर देखें तो एक जगह देखें यहाँ पे खाली हुई हुई है, ठीक है। जो वाइट डॉट है यही जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, और इसी रीजन को हम कह रहे होते हैं होल, ठीक है। तो पी टाइप जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ इसीलिए बिहेव करते हैं एक्सेप्टर की तरह क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ पर देखें इजीली इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कमी है, डेफिशिएंसी है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन जो होता है, अगर कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाए, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाए ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में, सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन जो प्रोड्यूस होता है उसे होल कहा जाता है, ठीक है। और यही जो है मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं पी टाइप सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन मतलब करंट जो होता है वो इन्हीं होल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन की वजह से होता है, ठीक है।
अब देखेंगे सिमिलरली यहाँ पर देखें एन टाइप सब्सटेंस की मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है एंटीमनी के लिए, एस पी यहाँ पर लिखा हुआ है। सेंटर में कोई भी ग्रुप 5 का एलिमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपसे कहा जाएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है, तो जो भी एलिमेंट कहा जाता है ग्रुप 5 का, तो आप उसका सिंबल यहाँ पे लिख दें, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सिलिकॉन अगेन कॉर्नर पे है और सेंटर में मौजूद है ग्रुप 5 का एलिमेंट। वैलेंस शेल में यहाँ पर सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में जो सेंटर में मौजूद है ग्रुप 5 का एलिमेंट, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। अब क्योंकि 4 सिलिकॉन के एटम्स हैं और सेंटर में जो एटम मौजूद है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 4 के साथ तो इसने बॉन्डिंग कर ली, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली एक ये वाला बॉन्ड बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने हमने यूटिलाइज़ कर लिए, ठीक है। और इसका ऑक्टेट भी यहाँ पर देखें कंप्लीट हो चुका है, जबकि यहाँ पर देखें ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, देखें यहाँ पर इसका ऑक्टेट देखें कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन में है, अभी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जबकि यहाँ पर देखें इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ये कम्प्लीटली स्टेबल हो चुका है, इसे मज़ीद अब कोई इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, जबकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है जो हमने यहाँ पर देखें मेंशन किया है। तो इसलिए जो है ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री हो जाता है, एज फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है, ये कहीं पे भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखें एग्ज़ाम में डिफरेंस आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो जो जो बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वहीं से देखें सारे यहाँ पे मैं समराइज़ करके सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए हैं, तो टोटल 5 पॉइंट्स हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम अगर बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तब वो जो है क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और जब डोपिंग हो जाएगी तो कहलाएगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उनमें पेंटावेलेंट ग्रुप 5 का जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ग्रुप 5 का ऐड करके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन में या जर्मेनियम में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ग्रुप 3 का कोई भी एलिमेंट ऐड करके बनाया जा सकता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है, डोनेट कर सकते हैं। ये बात हमने भी पीछे स्लाइड में स्ट्रक्चर के ज़रिए से आपको एक्सप्लेन की है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। बुक में भी कुछ इसी तरह की जो है वो फिगर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है, थोड़ी रफ सी है। यहाँ पे मैंने आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक्सप्लेन हो जाए। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी होती है एटम्स होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होती है, डेफिशिएंसी हो रही होती है, और उस रीजन को हम कह रहे होते हैं होल, ठीक। और इसीलिए हम कह रहे हैं इसको कि ये एक्सेप्टर एटम्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को लेने की क्या रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री डोनेट कर देते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल होते हैं, ठीक है। आप जितने होल जनरेट कराने हैं उतने ही आपने एटम्स इम्प्योरिटी के ऐड करवा देने हैं। सिमिलरली यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन आप जनरेट करवाना चाहते हैं उतने आप यहाँ पे एटम्स जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट भी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने पिछली जो लेक्चर था उसके अंदर एक साइंटिफिक रीज़न जो है टेम्परेचर से रिलेटेड था कि जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है वो लो टेम्परेचर पर उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं ये इसी वजह से टेम्परेचर के चेंज की वजह से जो है इनकी तादाद में कमी या ज़्यादती हो जाती है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी कैरियर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर जो है वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑपोजिट होता है, ठीक है। अगर मेजॉरिटी कैरियर्स होल हैं तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की। सिलिकॉन में आप डोपिंग करवा दें किसकी, फॉस्फोरस की, तो ये जो है क्या बन जाएगा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अगर सिलिकॉन में आप बोरॉन की करवा दें
डोपिंग, तो ये क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और वो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनमें कवर कर लिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।